हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो लेक्चर होगा इस पर टोटल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही बेस पे इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे 9.6 एक्सरसाइज, जो पेज नंबर 413 में है। एनसीईआरटी क्लास 12 का है ये। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊँगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा और डेरिवेशन बताऊँगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? तो कोई भी इक्वेशन है यहाँ पे, क्या एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये क्या, मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p and q are the function of x और कांस्टेंट, राइट है। यहाँ पे p और q जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x हो सकता है या नहीं तो कांस्टेंट हो सकता है, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, राइट है। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने पे क्या आएगा, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे जो q है वो x का फंक्शन है और p क्या है यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, राइट। अगर हम p की वैल्यूज़ यहाँ पे कंपेयर कर दें तो p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू क्या आएगा, साइन x, राइट। तो यहाँ पे q क्या है, फंक्शन ऑफ x, एंड p क्या है, फंक्शन ऑफ, मीन्स कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। अगर अनदर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू tan x, राइट है। तो ये भी एक क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूले से, तो ये क्या होगा, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू tan x, राइट है। तो यहाँ पे p एंड q दोनों क्या है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोसीजर है। सबसे पहले इसको हम ड्राइव करेंगे और ड्राइव के अकॉर्डिंग इसका जनरल इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, राइट है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया है कि जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर करते हैं, राइट है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाई जी एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई जी एक्स, राइट है। तो ये क्या आएगा, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स इंटू वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू, राइट है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे बोथ साइड जब मैंने मल्टीप्लाई किया जी एक्स से, तो ये क्या टर्म फॉर्म हो गया, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू, राइट है। अब यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो राइट हैंड साइड है आर एच एस है, वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। मुझे ऐसा चूज करना है यहाँ पे, जी एक्स की वैल्यूज वी चूज जी एक्स एज अ डेरिवेटिव ऑफ, चूज जी एक्स where the right hand side become the derivative of derivative of
y इंटू जी एक्स, राइट है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे ऐसा जी एक्स चूज़ करना है कि जो किसका डेरिवेटिव हो जाए, y ऑफ जी एक्स। मीन्स कि यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है वो क्या हो जाएगा, g ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स वाई इंटू जी एक्स, राइट है कि मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई जी एक्स है। क्लियर। तो जब इसको हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इस केस में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल। तो क्या आएगा, वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ जी एक्स इज जी डैश एक्स, राइट, एंड प्लस जी एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y इज डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। जब इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये टर्म आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। इट्स मीन जो भी टर्म कॉमन टर्म है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड राइट हैंड साइड में भी क्या है, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दोनों सेम है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, यहाँ पे p इंटू जी एक्स वाई इक्वल टू वाई इंटू जी डैश एक्स, यहाँ पे y और y भी क्या है, कॉमन है, कैंसिल कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या बचा, p इंटू जी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स, राइट है। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएगा, p इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। तो यहाँ पे p की वैल्यू फाइन हो गया। नाउ अब इसे हम इंटीग्रेट करना है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे p इंटू डी एक्स होल इंटीग्रेशन इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो इंटीग्रेट हो रहा है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, मीन्स कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसका न्यूमरेटर में क्या है, डिफ्रेंशिएट वैल्यूज़ है, राइट। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जी एक्स, राइट, लॉग ऑफ जी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जी एक्स। जब यहाँ से हम जी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, राइट है। तो ये जी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। क्लियर है। अब ये जो जी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गया है, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे कहाँ पे, जो इक्वेशन 2 मैंने कंसीडर किया था, वो 2 क्या कंसीडर किया था कि जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स इंटू वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किया था, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन 1 में बाई जी एक्स से, राइट। तो ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे जो जी की वैल्यू फाइंड हो गया, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुट जी एक्स इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ई रेस टू
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू। राइट है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये टर्म हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में है, वो क्या है कि ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू इंटीग्रेशन ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। राइट, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें y इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स तो इसकी वैल्यू यहाँ ये फाइंड हो जाएगा। मैंने फर्स्ट टर्म में ये कांस्टेंट कंसीडर किया तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर मैंने y को कांस्टेंट कंसीडर किया तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पी डी एक्स इज p। राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या है, डी बाई डी एक्स वाई इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू। अब यहाँ पे हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसको वन ब्रैकेट में पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स। यहाँ तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एज ए एक्स क्या होता है, एक्स मीन्स कि वाई इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होल डी एक्स। ये जो फार्मूला है फाइंड हो गया हमारा, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, वाई इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई रेस टू पी डी एक्स इंटू डी एक्स। राइट, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करते हैं यहाँ पे, सी। तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करने के लिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मीन्स की इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में y से मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, एंड राइट हैंड साइड में क्या, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करते हैं, c। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.6। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 9.6 तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। राइट है, यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। इससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ मैं कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मेरा इस फॉर्म में है कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p एंड q क्या था, फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पे मैं इसको इन्वर्स कर दूँ मीन्स कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो इस केस में जो p एंड q है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। राइट, तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जो भी x टर्म है वो y में कन्वर्ट हो जाएगा और y है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, p इंटू डी वाई
इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होल डी वाई प्लस सी, राइट। बिकॉज फर्स्ट केस में क्या था यहाँ पे y इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, बट यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्स कर दिया डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है और चेक करना है कि ये जो फॉर्म है वो डी वाई बाई डी एक्स है या डी एक्स अपॉन डी वाई है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो इसे कंपेयर करना है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, राइट। तो यहाँ पे p की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो IF इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p, और p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2dx इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू 2 कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x मीन्स कि 2x, राइट है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया ई रेस टू 2x। नाउ अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू क्या होगा, यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ IF है वहाँ पे पुट क्या करना है, ई रेस टू 2x और q की वैल्यू क्या आएगा, साइन x। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं y इंटू ई रेस टू 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मीन्स कि साइन x इंटू ई रेस टू 2x dx प्लस सी। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई रेस टू 2x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका जो यहाँ पे जो यूज़ करेंगे हम लिएट फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट, बिकॉज ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मुझे कंसीडर करना है और वो क्या आएगा, लिएट के अकॉर्डिंग, लिएट में जो फर्स्ट क्या आता है लॉग फंक्शन, सेकेंड इनवर्स, थर्ड क्या आ रहा है अलजेब्रिक, फोर्थ क्या आ रहा है ट्रिगो एंड फिफ्थ क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल से फर्स्ट सो पहले टर्म क्या है, साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मुझे साइन एक्स कंसीडर करना है और सेकेंड फंक्शन ई रेस टू 2x मीन्स की एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कंसीडर करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू 2x dx, राइट है। तो i की वैल्यूज़ क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स एज ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू 2x विथ रेस्पेक्ट टू नॉट ई रेस टू 2x साइन एक्स। नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x dx टू द होल dx, राइट है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से यहाँ पे जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, राइट। तो u फर्स्ट फंक्शन है और v क्या है, सेकेंड फंक्शन है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया u एंड v की वैल्यू, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2 इन ई रेस टू 2x अपॉन 2, तो ई रेस टू 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, राइट, इंटू सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या आएगा, ई रेस टू 2x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स, नॉट साइन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा ई रेस टू 2x अपॉन 2 बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x क्या होता है, ई रेस टू 2x अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा यहाँ पे, ई रेस टू 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। अब ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ cos x इंटू साइन ई रेस टू 2x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x एज ए फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू 2x क्या होगा, ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इस क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x अपॉन 2 होल डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ई रेस टू 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 इंटू कॉस ई रेस टू 2x अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा -1/4 कॉस ई रेस टू 2x, कॉस x इंटू ई रेस टू 2x। क्लियर है। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 1/2 मीन्स कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू 2x dx, राइट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन फिर से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैंने आई कंसीडर किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू 2x dx, इसको मैंने आई कंसीडर किया था, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं आई, तो ये क्या हो जाएगा -1/4 आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई इज इक्वल टू ई रेस टू 2x अपॉन 2 साइन एक्स -1/4 कॉस एक्स इंटू ई रेस टू 2x -1/4 आई, राइट। इसे कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये क्या था इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आई और क्या आ जाएगा, ये -1/4 आई, तो आई प्लस 1/4 आई इक्वल टू ई रेस टू 2x अपॉन 2 साइन एक्स -1/4 कॉस एक्स इंटू ई रेस टू 2x। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4i प्लस 1i इज़ 5i अपॉन 4, तो 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू ई रेस टू 2x अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन ले सकते हैं इसको हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन x -1/2 कॉस x, राइट है। अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2 साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, देन 5i अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा ई रेस टू 2x ब्रैकेट क्लोज 2 साइन x माइनस कॉस x होल डिवाइड बाई 2, दिस 2 एंड 2 कैंसिल, देन i की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/5 ई रेस टू 2x ब्रैकेट क्लोज 2 साइन x माइनस कॉस x, राइट है। तो ये i की वैल्यू फाइंड हो गया, मीन्स कि ये राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है ये इसका इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड हो गया, क्या आ गया फाइंड हो गया 1/5 ई रेस टू 2x ब्रैकेट क्लोज 2 साइन x माइनस कॉस x। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो यह फाइनल जनरल इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 वो क्या हो जाएगा, y इंटू ई रेस टू 2x इक्वल टू 1/5 ई रेस टू 2x ब्रैकेट क्लोज 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद p एंड q की वैल्यू फाइंड करेंगे और इंटीग्रेटिंग हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, राइट। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो जाएगा तो फिर जनरल सॉल्यूशन में हम पुट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था एक्सरसाइज 9.6 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा यहाँ पे, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करें। यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम एक्सरसाइज का है 9.6 का क्वेश्चन नंबर 5। कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x
वेयर x लाई बिटवीन 0 एंड π/2। ये इसका रेंज दिया हुआ है, x का रेंज कि x लाई बिटवीन 0 एंड π/2। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इक्वल टू tan x। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, NCERT बुक का ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या फॉर्म है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, राइट। तो यहाँ पे हम dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, बोथ साइड डिवाइड करना है बाई cos स्क्वायर x से। तो ये क्या आएगा, dy/dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x, राइट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, dy/dx प्लस, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y अपॉन cos स्क्वायर x है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, tan x अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पे, या लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर x इंटू tan x, राइट है। जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो p और q की वैल्यू क्या आएगा, p इज इक्वल टू sec स्क्वायर x एंड q इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू tan x। ये p एंड q की वैल्यू फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, और p की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, tan x, मीन्स कि ई रेस टू tan x हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आई एफ फाइंड हो गया, आई एफ इक्वल टू ई रेस टू tan x। नाउ अब जो जनरल सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, बिकॉज ये अगर ये मैंने इक्वेशन अगर लिया है मैंने dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है। और आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हम ऐड करते हैं, c, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे आई एफ है, तो आई एफ की वैल्यू क्या है, ई रेस टू tan x। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे y इंटू ई रेस टू tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, और q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स tan x इंटू ई रेस टू tan x dx प्लस सी, राइट है। तो ये इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज मुझे ये फाइनल आंसर फाइंड करना है यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x इंटू ई रेस टू tan x dx। तो इसको हम पहले फाइंड करते हैं, इसे कंसीडर करते हैं i, और इससे फाइंड करके फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इंटू ई रेस टू tan x dx। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर हम tan x को t कंसीडर करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि लेट t इज इक्वल टू tan x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इस डी टी, एंड टी एक्स को मैंने क्या कंसीडर किया, t। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, t इंटू ई रेस टू टी डी टी। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन है, वन क्या है अलजेब्रिक एंड अदर क्या है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हम बाई पार्ट्स मेथड यूज़ करेंगे फिर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बाई पार्ट्स मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा t, एंड सेकेंड फंक्शन क्या आ जाएगा, ई रेस टू टी।
तो फर्स्ट फंक्शन t एज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो क्या होगा e रेस टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज डी अपॉन डी टी ऑफ t इज़ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e रेस टू टी इज़ e रेस टू टी होल डी टी, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा t इंटू ई रेस टू टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई रेस टू टी इज़ ई रेस टू टी। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, ई रेस टू टी कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा t प्लस 1। तो i की वैल्यू ये फाइंड हो गया। अब t की वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें, बिकॉज t की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया है 10x, तो ये क्या आएगा e रेस टू 10x ब्रैकेट क्लोज 10x प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। अब ये जो फाइंड हो गया i की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। Therefore, general solution of linear differential equation is equal to क्या होना चाहिए y इंटू ई रेस टू 10x इक्वल टू ई रेस टू 10x ब्रैकेट क्लोज 10x प्लस 1 एंड प्लस c। ये क्या हो गया फाइन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। सिर्फ एक ही मेथड है इसमें, वो मेथड क्या है कि सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देना है, फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वैल्यू अगर फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स नॉट डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, राइट है। क्वेश्चन नंबर मैंने 8 लिया यहाँ पे बिकॉज मुझे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, आइदर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इन दोनों में कन्वर्ट करना है मुझे, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या है dx, और जो राइट हैंड साइड है ये भी dx है, तो dx हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, या हम बोथ साइड dx से हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, मैंने बोथ साइड dx से क्या किया है, डिवाइड किया है, राइट। तो प्लस क्या आएगा ये 2xy इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म यूज़ होगा, फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बोथ साइड मुझे डिवाइड करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो वो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ रहा है, जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो p एंड q की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जो रूल है वो क्या रूल है कि सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF इज इक्वल टू
ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है उसका न्यूमरेटर में क्या है, डेरिवेटिव है, राइट। बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या फाइंड होगा, 2x। तो ये किस फॉर्म में है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ई रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला हम यूज़ कर दिए, यहाँ पे ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, लॉग एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। नाउ अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, राइट। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है जिसमें आई एफ की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यूज़ क्या है, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू आई एफ, और आई एफ की वैल्यू क्या फाइन हो गया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज़ कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ, और आई एफ की वैल्यू क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट, एंड प्लस सी। ये इसका क्या फाइंड हो गया, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन सब हैं, देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने क्वेश्चन नंबर 16 लिया कि क्या है क्वेश्चन इसमें, एक्सरसाइज 5.6 में, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। मीन्स कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ये इसका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब ये जो एक कर्व है वो कर्व क्या हो रहा है, किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, जिसमें कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, एंड पी कोई एक एनी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, ठीक है। तो इस पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स होगा। वो सम ऑफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस पी वाई, एक्स प्लस वाई। स्टेटमेंट यही है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कर्व। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो स्लोप है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। इट्स मीन यहाँ पे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। मीन्स कि यहाँ पे सी की जो वैल्यू जो इंटीग्रल कांस्टेंट है उसे मुझे एलिमिनेट करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो प्रोसीजर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म से। उसके बाद लास्ट में हम क्या पुट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू
0 0, बिकॉज इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो 0 0 से पास कर रहा है, मीन्स कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x। अब जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे -1 एंड q इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, e रेस टू -x। -1 कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, आउटसाइड ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या होगा, x। तो इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे क्या फाइंड हो गया, e रेस टू -x। नाउ अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स, राइट। तो क्या आएगा, y इंटू ई रेस टू -x इज इक्वल टू q, एंड q की वैल्यू क्या है, x, इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, ई रेस टू -x डी एक्स प्लस सी। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो गया। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करके और इसको और भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, y इंटू ई रेस टू -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू -x। तो फर्स्ट फंक्शन x आएगा, तो x एज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू -x, तो क्या होगा, ई रेस टू -x अपॉन -1, मीन्स कि यहाँ माइनस यहाँ पुट कर देंगे, राइट, एंड प्लस माइनस। अब नेक्स्ट क्या आता है कि यहाँ पे मैंने x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है और e रेस टू -x को सेकेंड फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, और सेकेंड फंक्शन e रेस टू -x को मैंने इंटीग्रेट किया। फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e रेस टू -x इज -x अपॉन -1 और dx, राइट, प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, y इंटू ई रेस टू -x इक्वल टू -x ई रेस टू -x, और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू -x इज ई रेस टू -x। तो अगेन क्या हो जाएगा, माइनस, तो ई रेस टू -x, राइट, प्लस c। ये इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो भी कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से, मीन्स कि वो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस द इक्वेशन, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसे इक्वेशन नंबर हम कंसीडर करते हैं 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 जो है वो पास कर रहा है किससे, ओरिजिन से, मीन्स कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगा, 0। तो जब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 माइनस ई रेस टू 0 प्लस सी, राइट है। तो ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या आ गया, 1, तो -1 हो जाएगा। देन c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1। तो c की वैल्यू +1 हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 become y इंटू ई रेस टू -x इज इक्वल टू -x ई रेस टू -x -1 प्लस c, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एक क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो y इंटू ई रेस टू एक्स -x, तो ई रेस टू -x कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा, ई रेस टू -x कॉमन, y इज इक्वल टू ई रेस टू -x कॉमन, तो -x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू -x एंड प्लस c अपॉन ई रेस टू -x, राइट है।
ई रेस टू माइनस एक्स नॉट सी, यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे वाई ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1, राइट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एंड सी अपॉन ई रेस टू माइनस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स कैंसिल, देन वाई प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी इंटू ई रेस टू प्लस एक्स। ये इसका क्या आएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई रेस टू प्लस एक्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, राइट है। एक कर्व है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है 0 2 से पास कर रहा है, राइट। x0 एंड y2 मीन्स कि ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे 0 एंड 2 पे। ये क्या हो जाएगा ओरिजिन 0 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फाइंड द इक्वेशन of a curve passing through the point 0 2 given that the sum of the coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of a slope of the tangent to the curve at that point by 5। मीन्स कि कोई p any point है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x y, मीन्स कि इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा x एंड y, इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सीड कर रहा है बाई 5 से ऑफ द स्लोप को, राइट। जो भी स्लोप है उसके 5 से वो एक्सीड कर रहा है। मीन्स कि एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स कि dy बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट है। यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है dy बाई डी एक्स, और जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई एक्सीड कर रहा है बाई 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया dy बाई डी एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे देन p की वैल्यू क्या आएगा -1 एंड q इज इक्वल टू क्या आएगा x माइनस 5, राइट। नाउ अब क्या फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, और -1 dx की वैल्यू क्या होगा ई रेस टू माइनस एक्स। क्लियर है। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, और q की वैल्यूज़ क्या है x माइनस 5 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन है, वन इज अलजेब्रिक एंड अदर क्या है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या आएगा y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 5 एज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इज ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1, राइट। एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 5 इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इज ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, दिस बिकम प्लस, राइट, एंड डी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 ई रेस टू माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स क्या आएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, राइट, प्लस सी। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो गया। इसे कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कर्व है ये जो जनरल सॉल्यूशन है वो कहाँ से पास कर रहा है 0 2 से पास कर रहा है। मीन्स कि x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 2,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन 1 पासेस थ्रू ज़ीरो टू, राइट। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या आएगा 2। तो y की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 2 इंटू ई रेस टू 0 इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 5 इंटू ई रेस टू 0 माइनस ई रेस टू 0 प्लस सी, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज़ 2 इक्वल टू नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू ई रेस टू 0 इज़ 1, तो क्या हो जाएगा ये 5 एंड माइनस ई रेस टू 0 इज़ 1, तो 1 प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 5 माइनस 1 इज़ 4, तो 2 माइनस 4 इज़ -2, तो -2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड हो गया -2। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन पुट c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू -x माइनस 5 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स एंड c की वैल्यूज़ क्या है -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। बहुत ही इजी सॉल्यूशन था इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा इसका एक्सरसाइज 9.6 का, तो बहुत जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं यहाँ पे करा दिया, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं क्वेश्चन, सो स्टूडेंट आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें, और कुछ भी डाउट अगर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।